बीआईटी मेसरा कैंपस के बाहर एक एमबीए छात्र से छेड़खानी का मामला सामने आया है। कुछ असामाजिक तत्वों ने ब्लेड से जानलेवा हमला भी किया, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गई। इस घटना के बाद सभी छात्र सहमे हुए हैं। छात्रा का इलाज अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। घटना में अगर बात करें तो एक बार फिर से इस घटना की वजह से बीआईटी मेसरा के आसपास छात्राओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। देर रात तक छात्राओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन जारी रहा। रांची से जुड़ी बड़ी खबर, जहां बीआईटी मेसरा की छात्रा के साथ छेड़खानी का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर असामाजिक तत्वों ने ब्लेड से भी हमला किया। और इसी को लेकर के अगर बात करें तो एक बार फिर से बीआईटी मेसरा के कैंपस के बाहर सुरक्षा व्यवस्था पर, छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। छात्रा का इलाज अस्पताल में चल रहा है। असामाजिक तत्वों ने ब्लेड से उस पर प्रहार भी किया, जिसके वजह से वो चोटिल हो गई है, घायल हो गई है। फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। देर रात तक इसी को लेकर के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। कैंपस के बाहर एक एमबीए छात्रा के साथ छेड़खानी का ये पूरा मामला, कुछ असामाजिक तत्वों ने ब्लेड से जानलेवा हमला भी किया, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गई। इस घटना के कारण सभी छात्र सहमे हुए हैं। देर रात तक छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन भी किया। विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहा। हालांकि ये बात सवाल के घेरे में जरूर है कि आखिर कैंपस के आसपास इस तरह के असामाजिक तत्व अगर घूम रहे हैं तो क्या निगरानी रखने वाला कोई है नहीं। छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देर रात तक छात्रों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। बीआईटी मेसरा कैंपस के बाहर एमबीए की छात्रा से छेड़खानी का ये पूरा मामला। असामाजिक तत्वों ने ब्लेड से प्रहार करके छात्रा को घायल कर दिया। बड़ी खबर अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। बीआईटी मेसरा की छात्रा से छेड़खानी का मामला। और सीधा आपको बीआईटी मेसरा लिए चलते हैं, जहां पर लगातार कैंपस में हंगामा हो रहा है। हमारी सहयोगी रानी भी हमारे साथ बनी हुई है। रानी का एक बार रुख कर लेते हैं। रानी, बीआईटी मेसरा कैंपस के बाहर एमबीए की छात्रा के साथ जो मामला हुआ, अभी फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है। अब ऐसे में छात्रों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आप वहां पर मौजूद है, क्या कुछ आप देख पा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि बीते शाम जो है बीआईटी मेसरा के छात्राओं के साथ लगातार छेड़खानी हो रही थी। ऐसे में कल एक छात्रा के साथ फिर से छेड़खानी हुई और छेड़खानी को लेकर जब छात्रा ने आवाज उठाया तो आवाज उठाने पर युवक के द्वारा जो है वो देखिए चेस्ट और स्टमक पे जो है वो ब्लेड मारा गया। ब्लेड मारने के बाद युवक मौके से फरार हो गए। जब पूरे मामले को लेकर बीआईटी के छात्राओं ने हंगामा किया, देर रात तक देखिए वीसी से वार्ता भी हुई। और ऐसे में जो लगातार है छात्र बने हुए, आप देख सकते हैं साफ तौर में तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पे छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अगले रात से ही जो छात्रा है वो वीसी से मांग कर रहे थे कि या तो हॉस्टल खाली करवाया जाए या तो फिर सिक्योरिटी बढ़ाया जाए, क्योंकि लगातार इस तरीके का जो विरोध, लगातार इस तरीके का जो छेड़खानी है वो देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो छात्रा है वो विरोध प्रदर्शन कर रही है, वो यहाँ पे बैठी हुई है, सड़कों पर बैठ चुकी है। हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है पूरे विषय पर इनका। हालांकि आप देख सकते हैं कि बीआईटी कैंपस के हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं सीधे न्यूज़ 11 पर। क्या मामला हुआ है कल? मामला हुआ है मैम कि हमारी एक क्लासमेट है, तो उसके साथ जोर जबरदस्ती और उसको शायद ब्लेड से मारा भी गया है। उसका यहाँ पे 2 कट्स और नीचे भी 1 कट है। और जब प्रशासन को, बीआईटी मेसरा का जब वीसी को बताया जाता है ये बात, तो उनका कहता है हम लोग सिक्योरिटी टाइट करेंगे। और ये भी कहते हैं कि हम लेकिन फिर भी गारंटी नहीं दे सकते हैं हर एक जन का सिक्योरिटी का। ये बीसी सर का कल का लाइन था, स्टेटमेंट था कि हम सबको सिक्योरिटी का गारंटी नहीं दे सकते हैं। गर्ल्स का ये डिमांड है कि उन्हें सिक्योर्ड हॉस्टल में शिफ्ट किया जाए ताकि वो लोग अपने आप को सिक्योर फील कर सके। शुरू से वो हॉस्टल में परेशानी हो रहा है, ऐसा वारदात हो रहा है, इसके अगेंस्ट ये लोग
कर चुकी है। 2 दिन 3 दिन पहले सेम इंसिडेंस हो चुका है जिसमें लड़की को पीछे से मार के भाग गया था लड़का लोग। उस पे जब बोला गया उस पे भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अभी वीसी सर ये बोल रहे हैं कि अभी हमको ये चीज मालूम चला है, हमको पहले कुछ मालूम तक नहीं था। तो इस पे अब बच्चे लोग इसी पे अब धरना दे रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, तो चाहिए, हमें दूसरा हॉस्टल चाहिए। उन्हें दूसरे हॉस्टल को लेकर लगातार ये मांग कर रहे हैं और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बढ़ाने को लेकर भी मांग कर रहे हैं। कुछ छात्रा है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना है। कल क्या हुआ था? छेड़खानी हुई थी। कुछ 2-3 लड़के लोग बाइक से आए जहाँ पे हमारा हॉस्टल है, आरएस हॉस्टल, वो सबको पता है कि वो सेफ नहीं है। वहाँ पे हमेशा लोकल लोग आते जाते रहते हैं। ये चीज़ 2-3 दिन से हुई जा रही है। उस दिन कल क्या हुआ कि एक लड़की अपने जा रही थी रात के 8 बजे, और हम लोग को अलाउड है 9 बजे तक हम लोग इस कैंपस में कहीं भी रह सकते हैं। वो अपने हॉस्टल से टेक्नो जा रही थी, एक हम लोग का जगह है वहाँ पे। कुछ लड़के उसके पास आए, उससे कुछ कहा, कमेंट किया, और उसका पीछे से कॉलर पकड़ के उसे खींचने की कोशिश किया, उसको दबाने की कोशिश किया, और उसको हाथ में ब्लेड था और ब्लेड से उसको लग गया पूरा। चेस्ट पे लगाया, पेट पे लगाया, हाथ पे लग गया है। हालत गंभीर नहीं है, अभी तो ठीक है वो। कल अभी भी उसको एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं क्योंकि उसको बहुत सदमा लग गया ये सब जो हो रहा है, लेकिन अभी ठीक है। अभी वो हमारे डिस्पेंसरी में ही है। यही सब चल रहा है। आज वो यहाँ किसी के द्वारा वार्ता किया जाता है, वार्ता के अलावा कुछ नहीं होता है। और आप तमाम तस्वीरों में देख सकते हैं कि वीआईटी मिश्रा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा चर्चित है वीआईटी मिश्रा है जो यहाँ पे हकीकत में होता है, यानी कि लड़कियों के साथ दिन दहाड़े, रात में भी नहीं, देखिए दिन दहाड़े लड़कियों को छेड़ा जाता है, छेड़खानी होती है, असामाजिक तत्वों के द्वारा छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया जाता है। ये तमाम मामला को लेके वीसी के पास पहुंचती है तो वीसी का कहना है कि इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि हमारे साथ कुछ और छात्र, हम उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ था कल, और अब कितना आप लोगों में खौफ का माहौल है? कल हम लोगों को पता चला कि हमारे कॉलेज के एमबीए की सेकेंड ईयर की एक सीनियर के साथ कुछ लड़कों ने बाहर से आकर के उनके ऊपर ब्लेड से अटैक किया और उनको काफ़ी गंभीर तरीके से घायल किया। उसके बाद जब हमारे सीनियर्स उसी हॉस्टल के वहाँ पे वाइस चांसलर से बात करने के लिए गए कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, तो उनका ये कहना है कि हम लोग इसमें आपकी किसी भी तरह से कोई सहायता नहीं कर सकते। वो ये कह रहे थे जैसे ही बॉयज भी लड़ने को गए, बोलने को गए कि दे जस्ट वांट जस्टिस, तो जस्टिस तो सी वे जस्ट ही वाज जस्ट she was not allowing us। बुला के घर भेजने की धमकी भी दी जा रही थी, और जब चांसलर के पास तो वो बात करने से ही मना कर देते कि आप लोग भीड़ कम करो वरना हम बात ही नहीं करेंगे। और अगर हम लोग कुछ भी कह रहे तो वो हमें ब्लैक डॉट की धमकी देते हैं। वो कहते हैं कि नो प्रोटेस्ट, हाँ ब्लैक डॉट 50,000, हाँ वो रेस्ट्रिकेट कर देंगे। तो ये हम किसी और चीज के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, दिस इज जस्ट आवर सेफ्टी कंसर्न्स एंड ऑल। और पर अगर हम इस चीज के लिए भी फाइट कर रहे हैं तो ही इज जस्ट टेलिंग ऑल दिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीआईटी इज टेलिंग कि दे विल गिव अस ब्लैक डॉट ओनली। सेफ्टी यहाँ पर होना चाहिए, ये हमारे पेरेंट्स यहाँ पर छोड़े इसलिए नहीं, हमें कैंपस के अंदर हम लोग हैं, हम लोग को सेफ्टी प्रॉपर मिलना चाहिए। हम यहीं रांची से ही हैं, रांची हम लोग सारे कोई रांची से ही हैं। बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत सारे अलग अलग स्टेट से आए हैं जिनके पेरेंट्स डरे हुए ये सब बात सुन करके। हम लोगों को जो इन टाइम दिया गया है गर्ल्स को, हम लोग वो प्रॉपरली हर दिन फॉलो करते हैं, अपना सिग्नेचर करते हैं, पर ये लोग लोकलाइट्स को अंदर आने दे रहे हैं। और जब अंदर आके कुछ कर दिया जा रहा है तो हॉस्टल के अंदर जो स्टाफ है वो इवन विक्टिम ब्लेमिंग भी कर रहे हैं कि लड़की की गलती थी। क्या बोला जा रहा है? प्रबंध की तरफ से अभी कल के बाद से कुछ बोला ही नहीं जा रहा। वो बोल रहे कि अभी वक्त लगेगा डिसीजन आने में, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कल 4 घंटे आसपास सीनियर्स की वार्ता हुई थी जिनके हॉस्टल की प्रॉब्लम थी। 4 बजे तक ये आर्गुमेंट चला था उनका, 3 से 4 तक। मेनली बॉयज कर रहे थे, गर्ल्स को वो बुला के वो बोले होंगे कुछ, तो गर्ल्स मान गई थी उस बात के लिए, एग्री कर गई थी कुछ गर्ल्स, बट बॉयज एग्री नहीं कर रहे थे। उन्हें कहा जा रहा था कि तुम लोग सबके सब चले जाओ यहाँ से। देखिए कल सुबह 3 बजे तक जो है वीसी से वार्ता हुई, वार्ता होने के बाद भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाया और आक्रोशित छात्र और छात्राओं के द्वारा जो है वो अब प्रदर्शन किया जा रहा है। वीआईटी कैंपस के अंदर प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये वीआईटी कैंपस है और यहीं पे देखिए तमाम जो छात्र
छात्राएं हैं वो कुछ सड़क पर देखने को बैठे मिल रहा है और सभी की केवल इतनी ही मांग है कि सुरक्षा व्यवस्था उन्हें समुचित मिल सके। और जिस तरह से अभी फिलहाल वहां पर स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगातार ये भी छात्राएं भी शिकायत कर रही है रानी, लेकिन फिर भी किसी तरह की प्रबंधन की ओर से ठोस कदम नहीं उठाई जा रही। साथ ही जगह जगहों पर कंप्लेंट्स किए जा रहे हैं, वीसी तक भी इन्होंने बात पहुंचाई, लेकिन वो भी मानने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में जब माता पिता छोड़ते हैं बच्चों को, तो ये सवालिया निशान खड़े कर देता है कि आखिर सुरक्षा के इंतजाम कैसे होंगे। रानी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।